में विधानसभा चुनावों के बाद अब एमएलसी चुनावों ने हलचल बढ़ा रखी है। राज्य में 36 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये इसी से समझा जा सकता है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में विधान परिषद में सपा के पास बहुमत रहा। अब बीजेपी एमएलसी चुनावों में अपनी सीट बढ़ाकर विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश उसके सहयोगियों पर ही भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने सभी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने एमएलसी चुनावों में अपने सहयोगियों को एक भी सीट नहीं दी है, जिसके बाद बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी नाराज दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही दल 2-2 सीटों की मांग कर रहे थे। अब तक इस बात के संकेत भी मिल रहे थे कि बीजेपी 2 से 3 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। बीजेपी ने 36 में से 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया था और आज जैसे ही बची 6 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया, उसके बाद से ही बीजेपी के सहयोगियों में नाराजगी दिख रही है, जिसे देखकर गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी इन दलों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे सहयोगी दलों का गुस्सा बढ़ रहा है। दरअसल पार्टी ने सिर्फ एमएलसी चुनावों में ही दोनों दलों को नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि योगी सरकार में भी उन्हें किनारे करने की कोशिश हो रही है। चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपी में न तो सीएम का शपथ ग्रहण हो सका है, न ही मंत्रिमंडल विस्तार। योगी के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि कैबिनेट में इन दलों को सिर्फ एक ही पद दिया जाएगा, जबकि अपना दल और निषाद पार्टी 2-2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजे आने के बाद चुनाव जीते बीजेपी उम्मीदवारों के तेवर अब पूरी तरह से बदल गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से माफी मांग रहे बीजेपी उम्मीदवार अब लोगों को सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं। जनता के बीच पहुंच रहे नेताजी की जुबान कभी अफसरों को धमकी दे रही है, तो कभी उनके निशाने पर अपने ही क्षेत्र की जनता आ जाती है। ऐसा ही एक मामला यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ विधानसभा से सामने आया है, जहां बीजेपी विधायक दिनेश रावत जनता को धमकाते दिख रहे हैं। वोट नहीं देने पर काम न करने की धमकी दे रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक दिनेश रावत ने कहा कि जिन्होंने हमारा समर्थन किया है उनका स्वागत है, जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया कृपया करके वो हमारे पास किसी काम के लिए न आए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को वोट देने के बाद ही हमारे पास आए, तब उनका स्वागत और अभिनंदन भी होगा। बीजेपी नेता का कहना है कि इस बार जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया वो उनका काम नहीं करेंगे। बीजेपी विधायक का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी नेता विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। सपा नेताओं का कहना है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी चुनाव के बाद वोट देने वालों का ही साथ और वोट देने वालों का ही विकास की बात करती है। आपको बता दें कि हैदरगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश रावत ने सपा के राम मगन को 25,691 वोटों से हराया। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बिहार में एनडीए का हिस्सा है। नीतीश सरकार में सहनी मंत्री हैं। इस गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि वीआईपी सबसे छोटी पार्टी। लेकिन बिहार एनडीए में शामिल सबसे छोटी पार्टी ही बीजेपी की चुनौती बनी हुई है। वीआईपी और बीजेपी के बीच बिहार में तकरार तेज होती जा रही है। खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले मुकेश सहनी किस ओर हैं, ये सवाल बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। सहनी पीएम के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से जब सहनी की नाराजगी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सहनी नाराज कहाँ हैं, वो तो सभी की तारीफ कर रहे हैं। वो लालू राबड़ी की तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं, कभी कभी एनडीए नेताओं की भी तारीफ कर देते हैं। दरअसल बिहार में जो विवाद शुरू हुआ है वो मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट को लेकर है। इस सीट पर मुसाफिर पासवान वीआईपी के टिकट पर यहाँ चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद अब बोचहा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वीआईपी की ओर से मुसाफिर पासवान के पुत्र को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के फैसले से मुकेश सहनी तो नाराज दिखाई दे ही रहे हैं। हम अध्यक्ष जितिन राम मांझी ने भी बीजेपी के फैसले को गलत बताया है। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर सहनी ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। दोनों के बीच लंबी बैठक चली। नीतीश ने सहनी को क्या आश्वासन दिया ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार सहनी के प्रति नरम रुख दिखा रहे हैं, उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने बीजेपी का तो सहयोग किया, लेकिन जेडीयू को जमकर नुकसान पहुंचाया, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को ढूंढ लिया है। बिहार में हो रहे एमएलसी चुनावों में भी इसकी झलक दिखाई दे रही है,
क्योंकि जिन सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहां वीआईपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ वीआईपी के उम्मीदवार भी मैदान में उतर गए हैं।